हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों मैं हूं आर्षम और स्वागत करता हूं शिवम स्टडी नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2023 के क्लास 12 हिस्ट्री यानी हिस्ट्री का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेकर आए। यानी पूरे बुक का, यानी जो एनसीईआरटी का आपका बुक है, पूरे बुक का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम क्वेश्चन विथ आंसर आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक प्रकार से दोस्तों आप टेस्ट भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि टेस्ट के आधार पर भी ले सकते हैं, क्योंकि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बुक से रिलेटेड है। यानी हर बुक से आपका जो आपका हर चैप्टर है, चैप्टर से 2 या 3 प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए पूछे गए हैं। तो 12 हिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इस प्रकार से चैप्टर वाइज जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहे हैं, वो चाहे सोशियोलॉजी का हो या हिस्ट्री का हो या पॉलिटिकल साइंस का हो या आपका इकोनॉमिक्स का हो। हम सभी का तैयारी आप करा रहे हैं। जाकर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जाइएगा, विजिट कीजिएगा। सभी को हम करा रहे हैं 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो। तो चलिए शुरू करते हैं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा। यदि आपको क्वेश्चन का आंसर पहले से पता था तो हमें बताइएगा। सभी हम कमेंट को पढ़ते हैं और आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी हम ज़बरदस्त करा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हिस्ट्री का। यानी जो हिस्ट्री का पहला प्रश्न है, हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई। पहला चैप्टर का पहला क्वेश्चन है जो आपका है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई। तो ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। हमने जिस प्रकार से 4 ऑप्शन बोर्ड एग्जाम में दिए जाते हैं, सेम हमने भी इस पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। यदि आपको पहले से आंसर आता है तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 20 का आप राइट आंसर हमें बता सकते हैं कि सर हमारा इतना सही हो गया। तो आप टेस्ट के आधार पर भी इसको ले सकते हैं, क्योंकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि आप टेस्ट के आधार पर इसको लेंगे तो आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। देखिए, तो हड़प्पा से जो सर्वप्रथम संख्या जो ईंटें प्राप्त हुई, आंसर हो जाएगा आपका ए 1826 ईस्वी में हड़प्पा में सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें प्राप्त हुई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार से था। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है ये किस प्रकार से था। ए आपका वर्गाकार, बी त्रिभुजाकार, सी आयताकार या डी गोलाकार। तो दूसरा क्वेश्चन का राइट आंसर हमें कमेंट में बताइएगा। तो दूसरे का आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिभुजाकार। यानी जो दूसरा क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार है बेसिकली वो आपका त्रिभुजाकार हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका हिस्ट्री का, गंगा और सोन नदियों के संगम पर, गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई। यानी जो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की गई, ये कब की गई। ए आपका बिंबिसार द्वारा, बी अजातशत्रु द्वारा, सी उदयभद्र द्वारा या डी मुंडक द्वारा। तो आपके पास तीसरे का जो सही उत्तर हो जाएगा तीसरे प्रश्न का, तो वो हो जाएगा आपका बिंबिसार द्वारा। यानी बिंबिसार द्वारा आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला। यानी तीसरे का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, यदि आपको दोस्तों मैं बता दूं आपको, यदि आपका इसका पीडीएफ चाहिए, यानी जो आपका ये पीडीएफ चल रहा है, यदि आपको चाहिए तो आपको हमारे वेबसाइट पे विजिट करना होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप वहां से भी विजिट कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पे। नहीं तो आप गूगल पर सर्च करेंगे शिवम स्टडी नॉलेज .com, आपको हमारा वेबसाइट दिख जाएगा। वहाँ पर आपको सभी चीज़ के जो हम पढ़ा रहे हैं सभी का आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप जाकर ईजिली फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, महात्मा गांधी के घर त्यागने के बाद उसका प्रथम गुरु कौन था। यानी जो महात्मा गांधी के घर त्यागने के बाद उनके प्रथम गुरु कौन थे। ए आपका आनंद, बी अश्रु घोष, सी अलार और उदक रामपुत्र या डी इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का सही उत्तर जो हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा अलार और उदक उदक्र रामपुत्र, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, देखिए, महाभारत की लगभग कितने वर्ष में रचना हुई थी। यानी जो महाभारत की लगभग कितने वर्ष पहले रचना हुई थी, ये आपको बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिखित है। अब मैं बता रहा हूँ आपका, क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड एग्जाम के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन का आंसर आप हमें कॉमेंट में बताइएगा कि सर हमारे 20 क्वेश्चन में से इतने गए। हम सभी का कॉमेंट पढ़ते हैं, उसको पिन करते हैं, लाइक करते हैं। तो पांचवा जो क्वेश्चन है कि महाभारत की लगभग कितने वर्ष पहले रचना हुई थी, तो वो आपका हो जाएगा, आप 4 ऑप्शन देख सकते हैं। तो चारों में से सी हो जाएगा, यानी 1000 वर्ष पहले। यानी आपका 1000 वर्ष से पहले महाभारत की रचना हुई थी। 6 नंबर प्रश्न है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया। यानी आपके पास 4 ऑप्शन है। जो भगवत गीता है बेसिकली उसका जो अनुवाद अंग्रेजी में किया था, इंग्लिश में, वो किसने किया था। तो 6 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ए चार्ल्स विल्किन ने किया था भगवत गीता अंग्रेजी का अनुवाद, याद रखिएगा। सातवां प्रश्न है, अशोक अपने राज्याभिषेक के पश्चात, यानी जो अशोक है अपने राज्याभिषेक के पश्चात किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की। ए आपका 7वें वर्ष,
बी 8वें वर्ष, सी 9वें वर्ष या डी 10वें वर्ष। तो अशोक के अपने जो राजवंशी में किस वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त की, वो आपका हो जाएगा बी यानी 8वें वर्ष में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बोर्ड एग्जाम जो आर्ट्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए हम तैयारी जबरदस्त करा रहे हैं, वो चाहे जो भी सब्जेक्ट का हो, होम साइंस का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, शिक्षा शास्त्र एजुकेशन को, साइकोलॉजी का हो और सोशियोलॉजी का, पॉलिटिकल साइंस का, जो भी हो, सिविल्स का हो, सभी का हम पूर्ण रूप से तैयारी करा रहे हैं। हिंदी का भी तैयारी करा रहे हैं, तो आप जाकर हमारे चैनल पर सभी वीडियोज देख सकते हैं। 8वां प्रश्न है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल था, यानी जो गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो व्यापारिक स्थल था वो कहाँ था? ए आपका पाटलिपुत्र, बी वैशाली, सी उज्जैन या डी भरूच। तो देखिए जो 8वां प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उज्जैन। उज्जैन यानी सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। 9वां नंबर आपका प्रश्न है, अल बिरीनी जिस भाषा का जानकार नहीं था उसका नाम था, यानी जो बिरीनू जिस भाषा का जानकार नहीं था उसका नाम क्या था? ए आपका यूनानी भाषा, बी हिंदू भाषा, सी सीरियाई भाषा या डी संस्कृत भाषा। तो जो 9वां नंबर प्रश्न है इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए यूनानी भाषा, आपका सही उत्तर हो जाएगा 9वां नंबर प्रश्न का। 10वां नंबर प्रश्न है, अनेक विदेशी यात्रियों ने भारत की जिन दो चीज़ों का असामान्य माना, यानी जो अनेक विदेश यात्री हैं ये भारत की जिन दो चीज़ों का असामान्य माना वो क्या है? ए का दूध तथा अंडा, बी नारियल तथा पान, सी पपीता तथा टमाटर या डी खरबूजा तथा तरबूजा। तो इनमें से जो 10वां नंबर प्रश्न है आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा, सभी को पता भी होगा लेकिन काफ़ी स्टूडेंट को नहीं पता होगा, तो इनमें से जो 10वां का बी हो जाएगा, यानी नारियल तथा पान को विदेशी जो यात्री हैं उनको आसमान माना, याद रखिएगा। 11 नंबर आपका प्रश्न है, गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों की बानी को आदि ग्रंथ साहिब में संकलन ब्रैकेट में आपका डॉट डॉट है कहलाया, तो क्या कहलाया ये आपको बताना है। देख सकते हैं आपके पास 4 ऑप्शन है, ए आपका गुरु वचन, बी गुरुवाणी, सी ज्ञान या डी शब्द। तो जो इनमें 11 नंबर प्रश्न है इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सभी जो प्रश्न मैं आपको बता दूँ, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि हर चैप्टर से हमने ये देखा है कि हर चैप्टर से जो कम सभी क्वेश्चन आते हैं पिछले कुछ वर्षों से 5-6 वर्षों से पूछे ही जा रहे हैं लगातार, तो इस वर्ष भी पूछने के काफ़ी चांसेस हैं। तो जो गुरु नानक तथा उनके 4 उत्तराधिकारियों की वाणी को अंतर्ग्रंथ में संकलन कहलाया वो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा गुरुवाणी, यानी आपका जो गुरु नानक का है वो गुरुवाणी हो जाएगा, बी नंबर इसका सही उत्तर। 12 नंबर प्रश्न है, पद्मावत के रचयिता कौन है? जो हिंदी पढ़ता होगा दोस्तों उनको तो इसका राइट आंसर पता होगा, लेकिन जो नहीं पढ़ता है उनको नहीं पता होगा, क्योंकि कंपलसरी रहता है हिंदी। जो यूपी बोर्ड के छात्र होते हैं उनमें कंपलसरी रहता है, बिहार बोर्ड में भी हिंदी कंपलसरी रहता है, जो सीबीएसई बोर्ड होता है उसमें नहीं होता है, शायद उसमें होता है लेकिन जिनकी जो चॉइस हो वो कि वो ले सकते हैं सब्जेक्ट। तो 12वां नंबर जो प्रश्न है कि पद्मावत की जो रचयिता है वो आपके कौन हो जाएंगे? आपके पास 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं। तो इनमें से जो पद्मावत की रचयिता आंसर बी हो जाएगा, मालिक मोहम्मद जायसी जी हैं पद्मावत के रचयिता, उनके रचनाकार यही हैं। 18 नंबर आपका प्रश्न है, धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को जिन 2 मुख्य वर्गों में बांटते हैं कौन मुख्य वर्ग है? आपके पास 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं, चारों का राइट आंसर। आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा तभी उसका राइट आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो गलती करते हैं यहीं पे करते हैं, वो क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं उसके बाद में राइट आंसर देने में लग जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन को पढ़ना है उसके बाद में, क्योंकि 15 मिनट आपको पता होगा 3 घंटा 15 मिनट दिए जाते हैं, 3 घंटा 15 मिनट दिए जाते हैं, तो 15 मिनट आपके पेपर के लिए दिए जाते हैं, 3 घंटा आपको पेपर को हल करने के लिए जाते हैं, तो 3 घंटे जो आपको 15 मिनट दिया है तो उसमें आप क्वेश्चन को पहले बहुत ही अच्छी तरीके से ढंग से आप देख लीजिए, क्योंकि आप जब नहीं देखेंगे तो उसका सही उत्तर आप कहीं अलग में पेस्ट कर देंगे, उसका कहीं आप अलग में। तो आप क्वेश्चन को देखिए, समझिए, उसके बाद में राइट आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो 13 नंबर जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, सगुण और निगुण आपका भक्ति परंपरा जो 2 मुख्य वर्गों में बांटा गया है ये आपका ए हो जाएगा। उसके बाद में 14 नंबर प्रश्न है, अपने मत के प्रचार हेतु आम जनता की भाषा हिंदू का प्रयोग करने वाला पहला भक्ति संत कौन था? ए आपका कबीर हो जाएंगी, बी रहीम या सी रामानंद या डी रस खान। तो जो 14 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रामानंद हो जाएंगे, जो कि आम जनता की भक्ति हिंदी का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति संत कौन था? यही था। उसके बाद में 15 नंबर है, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा कौन था? यानी जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी राजा था वो कौन था? आपके पास 4 ऑप्शन है, देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट तो उसका आंसर भी बता दिया, क्योंकि इसका हमने काफ़ी डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में था, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हमने वीडियो बनाया, लेकिन जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हर चैप्टर का 2 से 3 प्रश्न है, आप जाकर मिला सकते हैं, इसको देख सकते हैं, विद्या क्वेश्चन या कोई भी आपका किताब में जो
आपको याद हो। तो जो विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा प्रतापी राजा कौन था, मैं आपको बता दूं तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा डी, कृष्णदेव राय। यानी जो कृष्णदेव राय थे ये प्रतापी राजा थे, याद रखिएगा। उसके बाद में 16 नंबर प्रश्न है, उड़ीसा के गजपति राज्य की स्थापना हुई थी। यानी जो 16 नंबर प्रश्न है कि उड़ीसा के जो गजपति राज्य की स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी, ये आपको बेसिकली बताना। ए आपका 1535, बी 1435, सी 1635 या डी 1235। तो जो उड़ीसा के गजपति राज्य की जो स्थापना हुई थी वो आपका हो जाएगा बी 1435, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में 17 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ में कृषि खेतों की जुताई, यानी किस ग्रंथ में जो कृषि खेतों की जुताई, करो वसूली, राजस्व, जमींदारों के संबंध में विस्तृत जानकारी मिलती थी। आपके पास चार ऑप्शन है, देख सकते हैं। सही उत्तर का हमें आंसर चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपका 100 में से 100 नंबर के लाने के लिए हम तैयारी ज़बरदस्त करा रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिए क्योंकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वेबसाइट पर आपको हमारे सभी पीडीएफ मिल जाएगा, आप जाकर वहां पर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पीडीएफ हम बना रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए, काफ़ी ज़्यादा है। तो 17 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, आइन ए अकबरी, इसका सही उत्तर हो जाएगा 17 नंबर का। 18 नंबर प्रश्न है, जिस पुस्तक के अनुवाद के लिए रजमनामा शब्द का प्रयोग किया गया वो क्या है, ए महाभारत, बी रामायण, सी अकबरनामा या डी बाबरनामा। तो जो जिस पुस्तक के अनुवाद के लिए रजमनामा शब्द का प्रयोग किया गया वो कौन सा हो जाएगा, 18 नंबर का ए हो जाएगा, महाभारत। यानी महाभारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका 19 नंबर प्रश्न है, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया। यानी जो अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया, ये किसने किया, ए आपका बेगम हजरत महल, बी खान बहादुर खां, सी बहादुर शाह द्वितीय या डी तात्या टोपो। तो जो 19 नंबर का प्रश्न हो जाएगा ए हो जाएगा, बेगम हजरत महल, जो अवध स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया था, याद रखिए। 20वां और हमारा आखिरी नंबर प्रश्न है, इतिहास का, जो कक्षा या क्लास 12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए आखिरी ये क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर का याद रखिएगा। एनसीईआरटी जो चैप्टर है आपका बुक है उसी का सभी क्वेश्चन है। तो 20वां जो प्रश्न है हमारा आखिरी, बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने 1611 में दिया था। 1611 में जो बम्बई ईस्ट इंडिया कंपनी, इसको किसने दिया था, ए आपका ब्रिटेन की राजा ने, बी पुर्तगाली व्यापारियों ने, सी फ्रांसीसियों ने या डी मराठों ने। तो 20वें का राइट आंसर हो जाएगा ए ब्रिटेन के राजा ने, याद रखिएगा। तो ये भी हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई होप ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया, पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों भाई बहन जो भी आपके साथ रिलेटिव हो, जो आपकी बोर्ड एग्जाम के साथ तैयारी कर रही हूँ, तो उनको जरूर शेयर कीजिए क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों। पढ़ते रहिए और बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी आप करते रहिए।